मैं आरिफ जमाल यहाँ पर राजनगर पार्ट 2 के 46S के डीडीए पार्क के अंदर हूँ। यहाँ पर आज मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश अध्यक्ष अमृता धवन एक कांग्रेस रैली को संबोधित कर रही हैं। और आपको मैं बता दूं कि यह इनकी मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान के माध्यम से यहाँ पर ये लगातार जनता को संबोधित कर रही हैं। यहाँ पर आप भीड़ को देख सकते हैं। चिंता ना करो किसी प्रकार की, आप सबके आशीर्वाद से मैं इस काबिल बनती हूँ। मेरी कलम में ताकत आती है तो मैं इस काम को बढ़ चढ़ कर कराऊं। जितना आपने सोचा है आप उससे कहीं ज्यादा पाओगे। जोरदार तालियों से स्वागत। हमारी बहन रेखा यादव जी जो पूर्व में निगम पार्षद का चुनाव लड़ी है। चुनौतियां एक आदमी से कहीं ज्यादा होती है। एक घर की चुनौती, घर के अगर बाहर जा रहे तो उसकी चुनौती, राजनीति में है तो उसकी चुनौती, तो चुनौतियां बहुत बढ़ जाती हैं। इसलिए पहला चुनाव जो हारते हैं, मैं मानती हूँ कि वो दूसरा चुनाव जरूर जीतते हैं, तो आप अगला चुनाव जरूर जीतेंगे। आज दिल्ली के अंदर रोज 6 बलात्कार हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का मुंह क्यों नहीं खुलता? वो ये कहते हैं कि मेरे पास पुलिस नहीं है। क्या इंसानियत भी तुम्हारे पास नहीं है? कांग्रेस पार्टी की रेखा यादव ये तो चुनाव नहीं जीती थी, प्रवीण राणा जी विधायक नहीं जीत पाए। क्या ये सड़क पर लोगों का काम नहीं कर रहे हैं? सरकार हो या नहीं हो, लोगों की जिम्मेदारी है। उन नेताओं की जिम्मेदारी है जो बड़ी बड़ी बात करते हैं कि जब जनता को जरूरत पड़े तो उनका सुख दुख का साथी बनकर खड़ी रहे। ये पदयात्रा डीडीए पार्क राजनगर से शुरू होकर जाट धर्मशाला तक चलेगी। आज आपका ये जो रैली निकली है उसका क्या संदेश क्या देना चाहती हैं आप? देखिए, दिल्ली के हालात महिलाओं के लिए अच्छे नहीं हैं और दिन प्रतिदिन यहाँ पर महिला वारदातें बढ़ती जा रही हैं। सरकारी आंकड़े की कम से कम 6 बलात्कार दिल्ली में रोज़ होते हैं। ये ज़रूरी है कि महिलाएं घर से बाहर निकलें और अपनी लड़ाई खुद लड़ें, क्योंकि सरकारें विफल हो चुकी हैं। सरकारों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। अरविंद केजरीवाल जो महिलाओं के वोट से सत्ता पे आए थे, मुख्यमंत्री बने थे, आज महिलाओं का एक भी मुद्दा जो दिल्ली में है उससे जुड़ी हुई बात केजरीवाल नहीं करते हैं। चाहे वो महिला पेंशन की बात हो जो कि बंद कर दी गई है, चाहे वो बुजुर्गों की पेंशन की बात हो जो बंद कर दी गई, विधवा औरत की जो पेंशन लगती थी वो बंद कर दी गई। पिछले 7 सालों में महिलाओं को पेंशन नहीं मिली और दूसरे राज्यों में जाकर कहते हैं कि हम 1000 रुपये देंगे। तो आप बाहर तो देंगे लेकिन दिल्ली की महिलाओं को कब देंगे? ये बहुत ज़रूरी है सवाल करने। दिल्ली के अंदर राशन कार्ड नहीं बने पिछले 7 सालों में, जिसकी मुखिया शीला दीक्षित जी ने एक राशन कार्ड की मुखिया जो है घर की महिला होगी, ये भी एक एम्पावर करने का तरीका था, लेकिन इन्होंने राशन कार्ड नए नहीं बनाए पिछले 7 सालों में। और आप देखिए महंगाई कहाँ जा रही है, सिलेंडर का दाम जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, सरसों का तेल, कोई भी पदार्थ आप उठा लीजिए। कांग्रेस ने एक नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो ये चुनावी नारा है या इसके पीछे कोई क्या उद्देश्य क्या है कांग्रेस का? सिर्फ चुनाव जीतना? देखिए, ये नारा महिलाओं से जुड़ा हुआ है और आज ये नारा सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, पूरे देश में इसके बारे में बात हो रही है। प्रियंका गांधी जी ने ये स्लोगन को बनाया कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और ये वो भावना है जो हर औरत अपने अंदर समझती है। तो राजनीति, तो जो वोट करता है वो राजनीति का हिस्सा बन जाता है। 18 साल से ऊपर का वोटर वो पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन ये जो नारा है ये महिलाओं की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ नारा है और उनको प्रेरित करता है, सशक्त करता है कि आप अपनी लड़ाई लड़ें, क्योंकि सरकारें आपकी लड़ाई लड़ना बंद कर चुकी हैं। किनसे लड़ें? सरकार से लड़ना पड़ेगा सबसे पहले तो अपने हक के लिए,
क्योंकि आपका सारा हक जो है वो सरकार खत्म कर रही है। इसमें पुरुषों को और युवाओं को क्यों छोड़ दिया? निश्चित रूप से पुरुष जो है, एक पहिया है, एक गाड़ी है और दो पहिए, पुरुष और महिला। लेकिन महिलाओं ने सदियों तक चुनौतियों का सामना किया है। बड़ा लंबा संघर्ष है, जिसके बाद आज एक पॉलिटिकल डिस्कशन उनका होता है। आज 50% दिल्ली में महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, तो ये भी कांग्रेस की दी हुई पॉलिसी की वजह से होगा। तो आज इनको आगे बढ़ाना है, क्योंकि दब रही है इनकी आवाज़। और दिल्ली में बैठी भाजपा और आम आदमी पार्टी अपनी जुगलबंदी तो कर रही है कि ये अपने परफॉर्मेंस को दिखाते, पर इन्होंने अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। आज दिल्ली की जनता, चाहे वो निगम से रिलेटेड मुद्दे हो, दिल्ली सरकार से रिलेटेड मुद्दे हो, दोनों से जूझ रही है। लोगों के काम नहीं हो रहे, गंदा पानी उनको पीना पड़ रहा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियाँ बनी नहीं है, पेंशन मिलती नहीं है। तो किस बात के लिए जनता इनको वोट करेगी? रोजगार के नाम पर इन्होंने जो है लोगों को पूरी तरह से निराश किया है। दिल्ली प्रदेश की महिला अध्यक्ष आज के कार्यक्रम का नेतृत्व कर रही हैं, तो क्या मान लें कि चुनावी तैयारी शुरू हो चुकी है? चुनावी तैयारी तो उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन से आखिरी चुनाव खत्म हुआ था। ये समय है कि हम लोग लोगों तक सच्चाई पहुंचाएं, क्योंकि ये लोग हज़ारों करोड़ का विज्ञापन इस्तेमाल कर रहे हैं और इनके विज्ञापन जो है सिर्फ और सिर्फ इनकी बड़ाई करते हैं, सच्चाई नहीं दिखाते हैं। तो दिल्ली की जनता को सच्चाई हम दिखाएंगे, इनकी पोल हम खोलेंगे और जनता की आवाज़ सरकार तक हम पहुंचाएंगे। राजनगर की भविष्य की कैंडिडेट कांग्रेस की क्या रेखा यादव को मान लिया जाए? देखिए, रेखा यादव जी पहले भी पूर्व में प्रत्याशी रह चुकी हैं और एक मजबूत नेत्री भी है। लेकिन पार्टी किसको चुनाव लड़ाएगी, अमृता धवन को लड़ाएगी, किसी और को लड़ाएगी, किसी और को लड़ाएगी, ये तो पार्टी तय करती है। अमृता धवन की व्यक्तिगत राय क्या है? मेरी कोई व्यक्तिगत राय नहीं है, मैं जिस पद पर हूँ मेरी राय है कि सशक्त महिलाएं लड़े, सबको मौका मिले। जो दमखम के साथ राजनीति में कदम रखकर लोगों की सेवा कर रही है, उनको सबको मौका मिले। क्या कहना चाहेंगी आज की महिलाओं को और लड़कियों को? जो नारा तो आप लोगों ने बहुत बढ़िया दिया हुआ है और दूसरे प्रदेशों में भी इसका असर देखा है, क्या इसका असर दिल्ली में भी होगा? निश्चित रूप से इसका असर होगा। और देखिए, महिलाओं से मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने हक के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार से और बीजेपी की सरकार से आपको सवाल करने पड़ेंगे। ये उनका दायित्व था कि वो काम करते, पर उन्होंने पिछले कई सालों से वो सत्ता में काम नहीं किया है। दिल्ली को बसाने वाली कांग्रेस पार्टी है और दिल्ली को आगे भी आगे बढ़ाएगी तो कांग्रेस पार्टी बढ़ाएगी। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जो दिल्ली को पहचानती है, जानती है और आगे बढ़ा सकती है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस कॉरपोरेशन के अंदर इस बार कैसा प्रदर्शन करेगी? आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? मेरी कोई व्यक्तिगत राय नहीं है जी। हम जीतेंगे, हम तीनों मेयर कांग्रेस पार्टी के जीतेंगे और दिल्ली के अंदर वापस कांग्रेस का झंडा फहराया जाएगा। दिल्ली प्रदेश की महिला अध्यक्ष अमृता धवन जी, उनका यह कहना है कि कॉरपोरेशन का जो भी इलेक्शन होगा उसके अंदर दिल्ली के अंदर कांग्रेस की बहुमत के साथ जीत हासिल होगी, तीनों निगमों में होगी। प्रवीण जी, आज की जो रैली है राजनगर 46S के अंदर, उसका क्या संदेश क्या देना चाहती हैं? देखिए, आज हम पार्टी के आदेश पर, प्रियंका गांधी जी के आदेश पर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। हम महिलाओं का जो देश के अंदर 50% रिजर्वेशन की हम मांग कर रहे हैं, पार्लियामेंट में आज तक वो कानून लागू नहीं हुआ 50% का। दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जी ने नगर निगम के अंदर 50% का रिजर्वेशन किया है। उसी के तहत नारी सशक्तिकरण के कार्यक्रम के हम आयोजन कर रहे हैं। हम महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, हम महिलाओं को बताते, क्षेत्र के लोगों को बताते हैं। दिल्ली के अंदर हर रोज़ 6 केस एवरेज बलात्कार के आते हैं। हम उनको जागरूक करते हैं। हम जो अत्याचार होता है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए उनको जागरूक करते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए हम महिलाओं को बता रहे हैं कि जो सिलेंडर 500-400 रुपये का था आज 1000 के पास है। तो हम उनकी समस्याओं को महिलाओं को बता रहे हैं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये क्या सिर्फ चुनावी नारा है या महिलाओं को सशक्त करने का कोई प्रोग्राम है? देखिए, ये हमारा नारा नहीं, ये आज 125 दिन हुए इस नारे को। हमने दिल्ली के अंदर, देश के अंदर महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुए, आप कोई भी यूपी के अंदर जितने भी बलात्कार कांड हुए हैं सारे में कहीं अब विपक्ष कहीं पे सरकार कहीं खड़ी नज़र नहीं आई। कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी ने, कांग्रेस के वर्कर ने जाके विरोध किया है तो वो जेल में गए हैं।
हम जो महंगाई का मुद्दा है, रसोई में महिला इफेक्टेड होती है, सिलेंडर के मामले में हो, ये सशक्तिकरण के तहत हम हर एक को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा चुनावी नारा नहीं है, ये हमारा लॉन्ग टाइम राजनगर की प्रमुख समस्या आप क्या देखती हैं? मैं देखती हूँ, मैं काफ़ी तो ऊपर देखती हूँ। सबसे मुख्य समस्या है बारात घर की। मैं हर समय ये चीज़ें कहती हूँ हर किसी को कि पार्टी आती और जाती रहती हैं, लेकिन जो हमारी जो मूलभूत हमारी आवश्यकताएं हैं उनका निवारण नहीं होता। हर इंसान संपन्न नहीं है कि वो लाखों रुपए खर्च करके कोई फार्म हाउस वगैरह बुक करे और जो गलियों में आके टेंट लगाना अपने रेपुटेशन नीचे समझने के बराबर मानता है। तो बारात घर हमारे यहाँ होना चाहिए। सज्जन कुमार जी ने फ्राइडे चौक के वहाँ पे पीछे जो कलर पड़ा है वो ज़मीन हमारी अलॉट कराई थी उसके लिए, और भाजपा ने आकर उस ज़मीन को थाने के रूप में दे दिया। फिर ये समस्या मूल है, लाइब्रेरी नहीं है बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए। डिस्पेंसरी की समस्या, एक डिस्पेंसरी है पी ब्लॉक में बागडोला की टच, कंडीशन देखो, ना कहीं उठने की जगह ना कहीं बैठने की जगह है। ये गंदे पानी की समस्या, सीवरेज की समस्या आज भी है। ऐसा नहीं है कि हर जगह हर गली में सीवर डल गए हैं। हम भी जाते हैं पब्लिक में कि गली मैंने देखी है कि प्राइवेट सीवर है, कहीं पे सरकारी सीवर है। जो सीवर प्राइवेट है वहाँ पे सफाई कर्मचारी सरकारी नहीं आते हैं, अपनी जगह वो भी ठीक है। गली में जो निवास सिग्नेचर कर करके जल बोर्ड के वहाँ पे देते हैं, सुनवाई नहीं होती है। कराए हैं राजनगर में, सीवर का मैंने काम कराया, साफ सफाई का मैंने काम कराया, पीने की पाइप लाइन तक मैंने डलवाई है। महात्मा गांधी मार्ग 200 मीटर लंबी डलवाई है, 14 नंबर 15 नंबर गली जी ब्लॉक में डलवाई, काफ़ी हमने काम कराया। लेकिन मेरे राजनगर वासियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहती हूँ बदलाव करो। ये जो चुनाव हैं, जो चुनाव होने जा रहे हैं, काम के आधार पर बदलाव करो या व्यक्ति के तौर पर? देखो जी, हर चीज़ आती है, काम का आधार पे आता है, व्यक्ति को तौर पर। लेकिन ये जो चुनाव हमारे पंचायती चुनाव होते हैं, इसमें आप देखो कौन आपके सामने जीतने के बाद काम करा, कौन आपके सामने हारने के बाद भी काम करा, कौन जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो सिर्फ बरसाती मेंढक की तरह सिर्फ चुनाव के लिए आते हैं, कौन ऐसे हैं जो सदाबहार आपके बीच में रहते हैं। मैं अपने बारे में बताती हूँ, 12 का चुनाव मैंने लड़ा, हमारी हार हुई, कोई दिक्कत नहीं, हमने हार को स्वीकारा। हमारी अपनी डेफिशिएंसी थी जो हमने पब्लिक तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन उस 12 के बाद में आज 2022 आ गया है, अब तक एक दिन भी मैं घर पे नहीं बैठी। कोरोना काल हो, चाहे वो नोटबंदी का समय हो, चाहे कोई भी समय हो, हमेशा बढ़ चढ़कर मैंने अपने राजनगर राजनगर के अंदर अगर मान लीजिए रेखा यादव वोट और सपोर्ट के साथ जीत जाती हैं तो प्राथमिकता जो रहेगी काम करने की वो क्या होगी राजनगर के लिए? अगर भगवान के आशीर्वाद से और राजनगर के सभी अपने भाई बहनों के आशीर्वाद से मैं चुनाव जीतती हूँ और सीट पर आती हूँ, हाथ में मेरे पावर आती है। मेरी सबसे बड़ी जो प्राथमिकता रहेगी बारात घर की, लाइब्रेरी की, डिस्पेंसरी की। और दूसरा, ऐसा नहीं है कि एमसीडी का चुनाव जीतने के बाद निगम पार्षद के हाथ में रोजगार नहीं आता, रोजगार भी आता है, छोटी मोटी वैकेंसी भी निकलती है, लेकिन उसको दिलाना निगम पार्षद काम है। करते क्या है, अपने अपने लोगों को रोजगार दिलाते हैं। खोखे भी आते हैं, 12-12 लाख में बेच देते हैं उसको। वो खोखे हमारे हैंडीकैप भाई बहन उनके लिए आते हैं, उन लोगों के लिए आते हैं। अगर निगम पार्षद चाहे तो राजनगर में हर घर में रोजगार दे सकता है, इतनी पावर अपने निगम पार्षद रखता है, जो मेरी पूरी प्राथमिकता रहेगी। ये थी यहाँ पर रेखा यादव, जो कि पहले में पूर्व में भी निगम का चुनाव लड़ चुकी हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये भावी कैंडिडेट हैं। इनका ये कहना है कि राजनगर के निवासी और जो भी मतदाता हैं अगर उन्हें सपोर्ट करते हैं, उन्हें जिताते हैं, तो प्राथमिकता के तौर पर यहाँ पर बारात घर, इसके अलावा जो भी डिस्पेंसरी वगैरह की समस्या है उनको वह सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर काम। विपिन दुबे जी, आज का जो कार्यक्रम था उसके पीछे क्या संदेश क्या है? नहीं, महिलाओं को आगे लाना, जो हमारी नेता प्रियंका गांधी की जो आवाज़ है, जो सोच है, यूपी के अंदर उन्होंने करके दिखाया 40% महिलाओं को टिकट देकर। आप देखिए हमारी शीला दीक्षित ने जो 50% करके दिखाया, तो हम महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं। जो 50% आज के डेट में वोटर हैं, हम उनको आगे लाना चाहते हैं, वो अपने हक के लिए लड़ें। क्यों आए दिन आप देखते हो वारदातें ज़्यादातर महिलाओं के लिए होती हैं। हम चाहते हैं वो खुद फेस करके खुद। क्या चुनावी मुद्दा है? नहीं, चुनावी नहीं है ये। हमारा पिछले 15 साल मैं बताता रहा हूँ, शीला दीक्षित जी आज हमारे बीच में नहीं है हमारी नेता, लेकिन उन्होंने करके दिखाया है। आज यूपी में अब देखिए हाथ पर टिकट दिया जाए और आगे बढ़ाया जाए। पिछले 15-20 सालों से बीजेपी का बहुमत है निगम के अंदर, और राजनगर भी अपने आप में गढ़ है बीजेपी का। ऐसे में रेखा यादव किस तरीके से लड़ पाएंगी? नहीं, रेखा यादव ने दिखाया लड़के। पिछली बार जब चुनाव लड़ी थी ये, तब उन्होंने लड़के दिखाया था, 4700 वोट आए थे। ऐसा नहीं है कि वो लड़ नहीं सकती, लेकिन कुछ प्रचंड हो गए, कुछ ऐसे करके निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करके बीजेपी ने जो ये सीट जीती थी गुंडागर्दी से, वो अब नहीं चलेगा।
क्या मुद्दे क्या होंगे, चुनावी मुद्दे? बीजेपी ने 15 साल से भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। यहाँ बिल्डर मनमानी किसी की रजिस्ट्री, यहाँ किसी खसरा नंबर चेंज करके बिल्डर बेच रहे हैं, उनसे लाख 2 लाख रुपए पर लेंटर लिया जा रहा है। ये एमसीडी का इतना बुरा हाल कर रखा है कि आप एक बिल्डिंग बनाने चलिए, आपके 10-5 लाख रुपए वो फ़ोन आ जाता है कि नेताओं का कि मुझे 10 लाख रुपए दीजिए। तो हम इस चीज़ से लड़ना चाहते हैं। जो आज फ्लैटों की कीमत 55 लाख हो गई है 100 गज के, एक फ्लैट की कीमत 55 लाख है। अगर ये 10 लाख ना लें तो वही जनता के लिए। आप डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, ऐसे में आप क्या समझते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस के आगे सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी होगी या आम आदमी पार्टी? नहीं, सबसे बड़ी जो मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ी पार्टी जो आम आदमी के साथ हमारा डायरेक्ट लड़ाई है। बीजेपी आज की डेट में कहीं नहीं है, क्योंकि इन्होंने इतना भ्रष्टाचार कर रखा है और इतना झूठ फैला रखा है, इसमें आपस में मतभेद करा रखे हिंदू मुस्लिम के नाम से। तो इनका अब जनता समझ गई है, पढ़ी लिखी जनता है। वो पहले जो इन्होंने 15 लाख और ये सब झूठ बोल कर इन्होंने काम किया, वो अब नहीं चलेगा। अब जनता चाहती है काम, भ्रष्टाचार कर रखा है। राजनगर वासियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं राजनगर वासियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो आपके बीच में ये रेखा यादव काम कर रही है, और इसको आगे बढ़ाया जाए और इसको वोटों के दम पर इसको जिताया जाए, जो कि आपकी सेवा आगे निरंतर। आज का कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम के अंदर कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है? कांग्रेस का यही संदेश है कि हम भाईचारे से रहना चाहते हैं, जातिवाद पर नहीं बटना चाहते, धर्म पर नहीं बटना चाहते। वोट हम मांगेंगे अपने, उसके लिए कांग्रेस ने जो पहले से संस्था चला रखी थी, सबको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेके चले, और विकास का कार्य हमारे किसी से कोई पर्सनल वो नहीं है, जैसे भ्रष्टाचार का ये फलाना लड़ा, ऐसा कुछ नहीं। हम अपना कांग्रेस का यही जो पहले से प्रोग्राम है हमारा कि सबको साथ लेकर चलना, सबका विकास करना और भाईचारे को नहीं बिगाड़ना। इस बार क्या रेखा यादव की जीत तय मानते हैं? रेखा यादव बहुत मेहनती कैंडिडेट है, पहले थोड़े से अंतर से हारी थी, और इस बेस पे टिकट कांग्रेस पार्टी हम कहते हैं कि देगी, और वो 100% सीट को निकालने का दावा है, क्योंकि इसके साथ जो है ना ये हर वर्ग से जुड़ रही है। राजनगर वासी क्यों दे रेखा यादव को वोट? रेखा को वोट इसलिए दे रहे हैं, ये संघर्ष करता है, लोगों के साथ खड़ी रहती है, हर मुसीबत में जो है ये काम आती है। जब भी कोई राजनगर की कोई बात हो, सबसे आगे खड़ी होती है जनरली, तो इसलिए इसको जो है इनमें मेहनती है और पढ़ी लिखी है, सब कुछ बात है, अच्छी कैंडिडेट है और सबके साथ सहयोग। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।